औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीम राजपूत लाला इस ऑलरेडी में हाज़िर खिदमत है। आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो ये है कि मंशियात केस में, जो मंशियात के केसेस में जो गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, पुलिस पकड़ लेती है, एंटी नारकोटिक्स पकड़ लेती है, मंशियात केस में गाड़ी की सुपुर्दारी क्या मिल सकती है या नहीं, कि आया कि बहक सरकार ज़ब्त हो सकती है या नहीं। इस बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि मंशियात में जो गाड़ियाँ लोग अपने एक दोस्तों अजीज़ों कारों से गाड़ियाँ उधार ले लेते हैं या रेंट पे ले लेते हैं, तो किराए पे ले लेते हैं बाद में उसको मंशियात के लिए इस्तेमाल करते हैं और गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, तो उसकी सुपुर्दारी का क्या तरीकाकार है, इस बारे में अदालत आलिया का जो फैसला लिया जाता है वो क्या कहते हैं। इस बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, जैसे इधर से वीडियो अपलोड हो आप इस कानूनी रहनुमाई से मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। और बेल आइकन को क्लिक करेंगे, इधर से नोटिफिकेशन आपको मसूल होगा, तो आपको पता चलेगा लेक्चर नया आ चुका है, नई वीडियो आ चुकी है। आप इससे और इस वीडियो को प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आगे भी शेयर किया करें, ताकि आगे आप शेयर करेंगे और जो लोग और भी देखेंगे जिनको कानूनी मालूमात नहीं है, कानूनी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो इस कानूनी रहनुमाई से महरूम ना रह सकें। ये एक सदका जारिया समझ इसको आगे शेयर कर दिया करें। तो लेक्चर की तरफ आते हैं दोस्तों। कुछ लोग मंशियात की सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं। वो क्या कहते हैं, मंशियात फरोश रेंट पे गाड़ियाँ लेते हैं, रेंट पे गाड़ी लेने के बाद उसको गैर कानूनी इस्तेमाल करते हैं, उसमें मंशियात का कारोबार करते हैं, मंशियात का धंधा करते हैं। गाड़ियाँ पकड़ी जाती हैं, बाद में वो जिनसे उन्होंने रेंट पे ली होती है 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए उन्होंने गाड़ियाँ ली होती हैं। तो वो बाद में वो जिन्होंने रेंट पे दी होती है उनको क्या पता कि उनकी गाड़ी कहाँ का, उनको यही कहा जाता है हम घरेलू इस्तेमाल के लिए गाड़ी ले रहे हैं, और 1-2 ज़ामन वगैरह डाल देते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। तो इस और मालिक को, गाड़ी का जो मालिक होता है, गाड़ी का जो ओनर होता है, उसके इल्म में नहीं होता कि उसकी गाड़ी कहाँ इस्तेमाल हो रही है। लेकिन इस बारे में उसको पता होना चाहिए। अगर उसको ये पता हो कि मेरी गाड़ी फलानी जगह पे इस्तेमाल हो रही है, गैर कानूनी इस्तेमाल हो रही है, तो उसको फौरी तौर पे इससे अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, गाड़ी में एक अदालती आलिया की एक जजमेंट है, गाड़ी में मंशियात होने का जो इल्म है, वो गाड़ी का जो मालिक है उसके इल्म में नहीं है कि उसने जिस बंदे को गाड़ी दी थी कि उस गाड़ी में मंशियात पड़ी है, तो वो आगे गाड़ी इस्तेमाल हो रही है, तो मालिक को इस बारे में इल्म नहीं है। मालिक को मुकदमा मंशियात का जो मुकदमा है उस बारे में भी नहीं, उसकी गाड़ी ज़ब्त हो चुकी है। इस बारे में दोस्तों, इसे अगर इस तरह का ओनर, प्रॉपर्टी का जो ओनर है, गाड़ी का जो ओनर है, कार का जो ओनर है वगैरह, उसकी जो गाड़ी है वो बहक सरकार ज़ब्त नहीं की जा सकती। उसकी सुपुर्दारी असल मालिक को, असल ओनर को दी जा सकती है। ये अदालत आलिया की जजमेंट है 2016 PCR LJ 56B। एक और दोस्तों जजमेंट है मंशियात वाली गाड़ियों की सुपुर्दारी के बारे में, कि अगर एक मंशियात वाली गाड़ी है, उसमें या अगर अद्वियात ले जाने वाली गाड़ी, जैसे मुख्तलिफ मेडिकल स्टोर पे गाड़ियाँ होती हैं जो मेडिसिन सप्लाई करती है, अगर उसमें मंशियात को इस्तेमाल किया जा रहा है, मंशियात एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई की जा रही हो, अगर वो पकड़ी जाती है, पुलिस उसको अपने कब्जे में ले लेती है, तो इसको भी कब्जे में लिया, ऐसी गाड़ी को भी कब्जे में लिया जाता है। लेकिन गाड़ी की सुपुर्दारी सिर्फ एक सूरत में होगी, गाड़ी को जो मालिक है उसके इल्म में नहीं है। गाड़ी का जो मालिक है उसका मंशियात से या मंशियात ले जाने वाले किसी भी ड्राइवर शख्स के साथ किसी किस्म का रिलेशन नहीं है, ताल्लुक नहीं है, और किसी किस्म का कोई रिश्ता नहीं है। तो ऐसी सूरत में वो जो गाड़ी है, वो प्रॉपर्टी का जो ऑनर है, गाड़ी का जो ऑनर है, वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अदालत में बाकायदा तौर पे प्रोसीजर चलेगा, केस चलेगा, उसमें वो अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट असल मालिक को वो अदालत उसकी सुपुर्दारी दे सकती है, कर सकती है। तो इसके लिए जो हमारी पुलिस जिसने गाड़ी
ज़ब्त की होती है वो बाउंड है अदालत के ऑर्डर की, हुक्म की, कि वो उस मालिक को, असल ओनर को उसकी गाड़ी वापस करे। ये इसमें अदालत आलिया सुप्रीम कोर्ट की जो PLD 2020 SC सुप्रीम कोर्ट SC 299, इसमें 200 रेफरेंस भी दिए गए हैं। रेफरेंस 2010 SCMR 1181 और एक और 2003 SCMR 246। इसमें दोस्तों ये जजमेंट में बताया गया कि अगर कोई ऐसी गाड़ी जिसमें मंशियात का कारोबार हो रहा है या मेडिसन एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मुख्तलिफ कंपनियां मेडिसन की सप्लाई करती हैं, ओनर असल मालिक को पता ही नहीं कि वो ड्राइवर जो लेके जा रहा है उसके अंदर मंशियात भी उसने रखी हुई हैं, तो ना उसको ये पता है, और या फिर गाड़ी रेंट पे कुछ लोग ले जाते हैं, किराए पे ले जाते हैं, बैंक से वो गाड़ियाँ ले लेते हैं, लीज़ पे ले लेते हैं। इस तरह की जो गाड़ियाँ होती हैं, और इसमें साबित करना ज़रूरी होता है कि मालिक का, गाड़ी के मालिक का उस मुल्ज़म के साथ, उस अक्यूज़ के साथ जो उस गाड़ी को लेके गया है, उसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई तल्लक नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है, तो फिर वो ऑनरेबल कोर्ट उसको हक में सुपुर्दगी कर सकती है। तो उसके लिए उसके पास ओरिजिनल गाड़ी के जो कागज़ात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके पास होने चाहिए। दोस्तों ये एक टॉपिक था, क्योंकि मंशियात के बारे में जितनी भी इस तरह की, हाँ, अगर वो जो बंदा गाड़ी मंशियात फरोश जो है, वो गाड़ी भी उसकी अपनी है, गाड़ी पे वो मंशियात सप्लाई भी करता है, पकड़ी जाती है, फिर वो बहक सरकार जब्त हो सकती है, क्योंकि वो गैर कानूनी धंधा कर रहा है। एक बंदे की गाड़ी, ए ने बी से गाड़ी ले ली, देना या रेंट पे ले ली या अमानतन ले ली, यार मैं गाड़ी कल दे दूंगा, मैं बच्चों को लेके जा रहा हूँ, झूठ बोलता है, लेकिन उसकी गाड़ी आगे जाकर मंशियात सप्लाई करता है, वो पकड़ी जाती है, लेकिन मालिक को तो नहीं पता कि उसकी गाड़ी वो लेके गया और गलत जगह पे इस्तेमाल की जा रही है, तो वो उस तरीके से वो अपनी अदालत से सुपुर्दगी ले सकता है। मुझे अपनी दुआ में दोस्तों याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।